सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। 10 फरवरी को एमसीएक्स एक्सचेंज पर दोनों धातुएं गिरावट के साथ खुली। बाजार खुलते ही अप्रैल डिलीवरी वाला सोना 800 रुपए से ज्यादा गिर गया। वहीं मार्च डिलीवरी वाली चांदी भी 3000 रुपए से ज्यादा लुढ़क गई। कुछ देर तक सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहा। बाद में चांदी 5000 रुपए से ज्यादा गिर गई। हालांकि सोना कुछ संभला, लेकिन दोपहर में ये गिरावट 1000 रुपए से ज्यादा हो गई। इससे एक दिन पहले सोने चांदी में तेजी देखने को मिली थी। मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने अब एक बड़ा दावा कर दिया है। आज बिस्तक के इस खास शो सोना चांदी में हम आपको रॉबर्ट कियोसाकी के इसी बड़े दावे के बारे में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। सबसे पहले बात करते हैं सोने चांदी की कीमतों के बारे में। 9 फरवरी को एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोना 328 रुपए की बढ़त के साथ प्रति 10 ग्राम 1,58,994 रुपए पर बंद हुआ था, जबकि मार्च डिलीवरी वाली चांदी 125 रुपए की तेजी के साथ 2,62,745 रुपए पर बंद हुई थी। दिल्ली के सराफा बाजार में सोमवार को चांदी की कीमतें 6% से ज्यादा बढ़कर 2,72,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी, जबकि सोना लगभग 1% बढ़कर 1.58 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर हो गया था। एमसीएक्स एक्सचेंज पर आज दोपहर 1:30 बजे 2 अप्रैल 2026 की डिलीवरी वाला सोना गिरावट के साथ 1,57,110 रुपए पर ट्रेड कर रहा था, जबकि 5 मार्च 2026 की डिलीवरी वाली चांदी 4,500 रुपए से ज्यादा की गिरावट के साथ 2,57,996 रुपए पर ट्रेड कर रही थी। तो अब बात करते हैं रॉबर्ट कियोसाकी के दावे के बारे में। रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बड़ा दावा किया है कि साल 2026 तक चांदी की कीमतें $200 प्रति औंस तक पहुंच सकती हैं, यानी आज के मुकाबले लगभग दोगुनी कीमत। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है या ये सिर्फ एक बड़ा अनुमान है। सबसे पहले समझिए कियोसाकी ने ऐसा क्यों कहा। उनका कहना है कि चांदी हजारों साल से पैसा यानी मनी के रूप में इस्तेमाल होती रही है, लेकिन आज की दुनिया में इसकी भूमिका और बड़ी हो गई है। अब यह सिर्फ एक निवेश की धातु नहीं रही है, बल्कि टेक्नोलॉजी की भी रीढ़ बन चुकी है। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, सोलर पैनल, चिप्स और डेटा सेंटर जैसे सेक्टर में चांदी की भारी जरूरत है। इसलिए उनका मानना है कि आने वाले वक्त में इसकी मांग में और तेजी देखने को मिलेगी और कीमतों में भी उछाल आ सकता है। कियोसाकी ने यह भी बताया कि साल 1990 में चांदी की कीमत सिर्फ करीब $5 प्रति औंस के आसपास थी, लेकिन आज ये 90 से $95 के आसपास पहुंच चुकी, यानी 3 दशकों में कई गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। उनका कहना है कि अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो $200 का स्तर असंभव नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कहा है कि उनका अनुमान गलत भी हो सकता है, लेकिन लंबे वक्त के लिए चांदी को मजबूत निवेश मानते हैं। लेकिन कहानी का दूसरा डराने वाला हिस्सा भी है। हाल ही में चांदी की कीमतों में तेज गिरावट भी देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रिकॉर्ड स्तर छूने के बाद चांदी थोड़ा कमजोर हुई है और कई जगह ईटीएफ और फ्यूचर्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इसका कारण भू राजनीतिक तनाव का थोड़ा कम होना बताया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर सैन्य कार्रवाई से इनकार किया और यूरोप के साथ संभावित व्यापार समझौते के संकेत भी दिए। तो जैसे ही तनाव कम हुआ, सुरक्षित निवेश यानी गोल्ड और सिल्वर में तेजी थोड़ी ठंडी पड़ गई। यही वजह है कि बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। एक तरफ बड़े निवेशक और विश्लेषक कह रहे हैं कि लंबी अवधि में चांदी की कीमतें बहुत ऊपर जा सकती हैं, लेकिन दूसरी तरफ छोटी अवधि में अचानक गिरावट भी आ सकती है, जिससे छोटे निवेशकों को बड़ा नुकसान हो सकता है। कियोसाकी खुद भी चेतावनी देते हैं कि लालच में आकर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने वाले निवेशक अक्सर नुकसान उठाते हैं। उनका मशहूर वाक्य है कि धीरे और समझदारी से निवेश करने वाले लोग मोटे होते हैं, लेकिन लालच में दौड़ने वाले लोग कट जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि निवेशकों को क्या करना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि चांदी में संभावनाएं जरूर हैं, क्योंकि इसकी औद्योगिक मांग लगातार बढ़ती जा रही है और कई सेक्टर इसके बिना चल नहीं सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही इसकी कीमतें बहुत ज़्यादा अस्थिर भी रहती हैं, इसलिए पूरा पैसा एक साथ लगाने के बजाय धीरे धीरे निवेश करना ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। चांदी का भविष्य चमकदार दिख रहा है, लेकिन रास्ता बहुत उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। अगर कियोसाकी का अनुमान सही साबित हुआ तो कीमतें कई गुना बढ़ सकती हैं, लेकिन अगर बाजार में अचानक गिरावट आई तो वही चांदी निवेशकों के लिए बड़ा झटका भी बन सकती है। इसलिए निवेश करने से पहले जोखिम को समझना और लंबी अवधि की रणनीति बनाना बेहद जरूरी है। आपको बता दें, ये खबर हमने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की। हम आपको कहीं पर भी निवेश करने या नहीं करने के बारे में कोई सलाह नहीं दे रहे हैं। आप कहीं पर भी निवेश करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय जरूर ले लें। कियोसाकी के इस बड़े दावे पर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके बताना ना भूलें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें बिस्तक के साथ।